मधुरा नामक एक छोटे से गांव में एक रहस्यमय हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि उसमें रात को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और वहां रहने वालों की कई अजीब घटनाएं होती थीं। एक दिन गांव की एक नौजवान लड़की सिमा ने तय किया कि वह हवेली में रात बिताएगी और उस रहस्य को हल करेगी। दोस्तों ने रोकने की कोशिश की, पर सिमा ने इस पर ध्यान नहीं दिया और हवेली की ओर बढ़ी। रात का समय आया और हवेली में अजीब आवाजें फिर से सुनाई देने लगीं। सिमा डर के बावजूद आगे बढ़ी और वह एक पुराने कमरे में पहुंची। वहां उसने एक पुराना बंदूक और एक रखवाला पाया जो जमीन पर पड़ा हुआ था। सिमा ने धीरे से वहां की दीवारों को छूने की कोशिश की और अचानक एक गुप्त सीढ़ी मिली जो एक छुपे हुए कमरे की ओर जा रही थी। वह गुप्त सीढ़ी को चढ़ी और एक और लुटेरे कमरे में पहुंची, जहां वह एक पुराने सुनसान दरबार का सामना करती है। दरबार में एक पुरानी रानी बैठी हुई थी, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रानी ने सिमा को देखते ही हंसते हुए कहा, तुम कौन हो और तुम यहां कैसे आई हो? सिमा ने अपना उद्देश्य बताया और रानी ने उससे अपनी कहानी सुनाई। रानी कहती है, मैं एक समय की रानी थी और यहाँ एक समय का दरबार स्थित था। मेरे पति को एक दिन अचानक गांव वाले ने मार दिया और हमारे दरबार को बर्बाद कर दिया। मैंने एक जादूगर से सहायता मांगी और अपनी आत्मा को इस हवेली में बंद कर दिया। मेरी आत्मा यहाँ फंसी हुई है, इसलिए मैं इसे छुड़ाने के लिए किसी की मदद की तलाश में रहती हूँ। सिमा ने रानी की मदद करने का निर्णय लिया और उन्होंने साथ में एक यात्रा शुरू की। दोनों ने हवेली में अलग अलग कमरों को देखा, जिनमें विभिन्न राजा रानियों की आत्माएं थीं, सबको अपने दुखद किस्से बताती हुई। अचानक एक अंधेरे कमरे में वे एक विशेष लौना देखती हैं, जिसमें रानी का पति राजा का मूर्ति बना हुआ था। खिलौना बोलता है, मेरे माध्यम से रानी की आत्मा को छुड़ाओ और इस हवेली को शांति मिलेगी। सिमा ने रानी की आत्मा को छुड़ाने के लिए खिलौना का साथ दिया और हवेली में शांति की वापसी हुई। रानी ने सिमा का कृतज्ञता व्यक्त किया और उसे गांव में विशेष सम्मान दिया। इसके बाद हवेली में अजीब आवाजें ठंडी हो गईं और गांव में फिर से शांति का माहौल बना। सिमा ने रहस्यमय हवेली से बहुत खुशी और सबका प्यार जीता।